हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोग का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था। टेंस का जो VVI है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है और पूछा गया है। आज मैं 16 से शुरू करने जा रहा हूँ टेंस का प्रैक्टिस। ओके, तो 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम श्योर ही डैश यू सम डे। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। ही डैश यू सम डे, वो किसी दिन तुमसे तुमसे क्या करेगा, मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि वह किसी दिन तुमसे मिलेगा। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा, मिलेगा। तो एक सेंटेंस, ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या हमारा, सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या होता है, विल प्लस V1, तो विल मीट। हमारा ऑप्शन कौन होगा, सी, कि आई एम श्योर ही विल मीट यू समडे, मुझे पूरा विश्वास है वह किसी दिन तुमसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड, है ना, 12 में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन, कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिड है, क्या है, डिड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, डू डज डिड के बाद कोई वर्ब आता है, तो वो वर्ब कौन सा फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, डू डज डिड के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 आता है। तो इसमें कौन है, तो चूज, माय डियर चूज V2 है, क्या है, V2। और चूज क्या है, V1। ये चूजिंग क्या है, V3। और चूजिंग क्या है, V4। और हम डू डज डिड के बाद क्या चाहिए, V1। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, बी। कौन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैव यू डैश हिम क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, हैव, क्या दिख रहा है, हैव। एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म आता है। तो हैव के बाद तीसरा फॉर्म, तो सी तो V1 है, सा क्या है, सी V1 है, सा क्या है, V2 है। वो हैड सीन, तो हैज हैव और हैड तीनों एक साथ नहीं हो सकता। हैव के साथ हैड और प्लस V3 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सी भी गया। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी, क्योंकि हैव के बाद क्या आता है, V3 आता है। तो हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उससे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये है, व्हेन राधा। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, 2018 में पूछा गया है 12 क्लास के। तो व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, अक्सर पढ़ाता हूँ कंडीशन सेंटेंस में पढ़ाता हूँ कि अगर फ्यूचर में दो एक्शन होगा, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको बनाते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट में, और जो सेकेंड एक्शन होता है उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में। जब मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा, आना और मिलना दोनों कब होगा, फ्यूचर में। तो जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा, तो इसमें फर्स्ट एक्शन कौन है फ्यूचर का, जब मैं आऊँगा। और सेकेंड एक्शन कौन है, कि मैं तुमसे मिलूँगा। तो बोलो, जब मैं आऊँगा तो कौन सा टेंस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट। और जबकि हिंदी देगा फ्यूचर का, लेकिन एक बनेगा प्रेजेंट में और एक बनेगा फ्यूचर में, और दोनों हिंदी किसका देगा, भविष्य का देगा, फ्यूचर का देगा। तो फ्यूचर का कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट बनेगा, तो वो सेंटेंस बनेगा जो फर्स्ट होगा। क्या होगा, जो फर्स्ट है, मतलब जो एक्शन फर्स्ट में होगा उसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और जो सेकेंड में होगा उसको सिंपल फ्यूचर में होगा, है ना। और इसका ट्रिक बताए थे मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक बताया ना, क्या बताया है कि है ना, कि 2 बार सेल विल नहीं आ सकता, एक वाक्य में डबल सेल विल का प्रयोग नहीं होता। तो फिर क्या होगा, तो एक बार V1 या V5 होगा प्रेजेंट टेंस, और ये दूसरे एक बार आएगा सिंपल फ्यूचर सेल या विल, क्योंकि डबल सेल विल का प्रयोग एक वाक्य में नहीं होता।
तो क्या दिख गया, एक बार दिख गया v प्लस v1। तो अगर v प्लस v1 दिख जाए एक तरफ तो फिर दूसरे तरफ क्या चाहिए, v1 या v5। अगर एक तरफ v1 या v5 दिख जाए तो दूसरे तरफ क्या चाहिए, सेल v प्लस v1। तो हमें क्या दिख रहा है, व्हील। क्या दिख रहा है, एक तरफ व्हील, अपनी दूसरे तरफ क्या दूसरे तरफ क्या दिख रहा है, व्हील प्लस v1। तो पहले तरफ क्या दिख चाहिए, v1 या v5। अगर पहले तरफ v1 या v5 दिख जाए तो दूसरे तरफ सेल v प्लस v1। अब ऐसे भी वेन इफ के साथ सेल विल का प्रयोग नहीं होता, v1 या v5। कब, जब दूसरे तरफ का दिखे सेल विल प्लस v1। तो पहले तरफ v1 या v5। तो हमारा राधा, तो राधा के साथ क्या होगा, v5। तो वेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप, जब राधा वापस आएगी तो वो सोएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। फिर है हैव। क्या आ गया, हैव। तो हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, हैव। तो हैव के साथ v3 चाहिए। क्या चाहिए, v3। स्पोक तो v2 है, स्पीकिंग v4 है, और स्पीक v1 है, और स्पोकन क्या है, v3। हैड स्पोकन, हैड स्पोकन। हैज, हैव, हैड के बाद क्या आता है, v3। तो यहाँ क्या है, हैव। तो हैव के साथ v3। तो हैव v3 कौन, इसमें स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी वॉज द थिef हु डैश द पर्स इन द बस। सी वॉज द थिef, वो चोर को देखी थी जो बस में पर्स को क्या चुराया था। ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है, पास्ट। तो अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा तो आगे भी क्या होता है, पास्ट, जब तक इनवर्स ट्रूथ ना हो। तो हमारा सेंटेंस पास्ट शुरू वास्ट v2, तो आगे भी क्या होना चाहिए, v2 होना चाहिए। तो इसमें v2 कौन है, स्टिल द v1 है, स्टिल v5 है, स्टोलन v3 है, स्टोल क्या होगा, स्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर इन द मॉल दैट्स फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। तो हमारे ये स्टूडेंट, हमारा सन किससे शुरू हो रहा है, पास्ट से। किससे शुरू हो रहा है, पास्ट से शुरू हो रहा है। तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए, आगे भी पास्ट का होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो लुकिंग v4, तो v4 को अकेले आने का हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। v4 जब भी आता तो माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट में इज एम आर के बाद, और पास्ट के वाक्य में वाज वेयर के बाद आता है, है ना। तो ये गया, हमारा सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा तो आगे भी का होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए, जब तक इनवर्स ट्रूथ ना हो जाए। तो ये क्या है, प्रेजेंट हो गया। ये v2 है, तो v2 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वी नोटिस, हम लोग देखा ना कि सुना मोस्ट ऑफ द शॉपर, है ना, शॉपर इन मॉल में पॉकेट के क्या कर खोज रहे थे ना, एक्शन क्या था, जारी था। तो जब कोई एक्शन पास्ट में पहले से जारी रहता है तो उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो एक्शन उसी समय होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में। तो पहले से एक्शन जारी था तो वो लोग खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, वाज या वर प्लस v4। तो हमारा आंसर कौन होगा, वर लुकिंग। वर लुकिंग फॉर का मतलब हुआ मेरे इसको खोजना होता है, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ये फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सी डैश फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। तो जैसा कि मैं माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ क्लास में कि अगर एक पास्ट में दो एक्शन हुआ हो, एक के बाद दूसरा हुआ हो, तो जो एक्शन पास्ट में पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कि वो है ना कि सी डैश फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, उसके क्षमा मांगने से पहले, उसे क्षमा मांगने से पहले वो पोस्ट से इस्तीफा ले चुकी थी ना। तो फर्स्ट एक्शन कौन हो हमारा, वो पोस्ट से इस्तीफा ले चुकी थी, ये फर्स्ट एक्शन हुआ। तो पास्ट का फर्स्ट एक्शन को बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3। अब इसका ट्रिक बताया था कि अगर बिफोर किसके पहले दिख जाए, v2 से पहले। अगर बिफोर किसके पहले दिखे, v2 से पहले, तो फिर अगला कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट हेड प्लस v3। तो हेड प्लस v3 ऑप्शन हमारा कौन होगा, डी। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हेड के बाद v3 आता, लेकिन v1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इलीना, क्या, इलीना डैश सिंस यस्टरडे। तो सिंस यस्टरडे इसका ऑप्शन बताइए माय डियर स्टूडेंट, कौन सा सही होगा। इलीना डैश सिंस यस्टरडे, इलीना कल से, इलीना कल से क्या घूम रही है, यात्रा कर रही थी। तो इलीना डैश सिंस यस्टरडे, तो जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और वही एक्शन प्रेजेंट में अभी भी क्या है, जारी है, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज या सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस v4। और इसका ट्रिक बताया था माय डियर स्टूडेंट्स क्लास में कि सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिख जाए, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिख जाए
तो इसके साथ हैज या है प्लस बीन प्लस V4 आता है हमारे स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन ए भी गया, बी भी गया। हैज बीन ट्रेवलिंग एलिना कल से यात्रा कर रही है। नेक्स्ट है सी विल बी डैश हर एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो। तो माय डियर स्टूडेंट विल बी क्या है, विल बी टेंस में, अगर विल बी दिख जाए टेंस में तो विल बी के बाद टेंस में क्या आता है V4, क्या आता है V4। कैसे पता कि टेंस है, सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है, सब्जेक्ट क्या हमारा डूअर है तो टेंस होता है, और टेंस में विल बी या सेल बी के बाद क्या आता है V4, क्या आता है V4, V1 प्लस आई एन जी। सी विल बी राइटिंग एन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इफ सी लेफ्ट नाउ सी डैश द स्टेशन ऑन टाइम। ये भी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कंडीशन सेंटेंस में कि अगर इफ के साथ क्या लिख जाए V2, क्या लिख जाए V2, तो लिप का V2 का आता है लेफ्ट। तो अगर इफ के साथ एक तरफ V2 दिख जाए तो दूसरे तरफ लिखना है पास्ट मॉडल, क्या लिखना चाहिए पास्ट मॉडल, कैन कुड वुड, है ना, कैन कुड वुड और प्लस V1, वुड प्लस V1। तो क्या दिया एक तरफ V2 दिख गया तो दूसरे तरफ क्या चाहिए पास्ट मॉडल, पास्ट मॉडल वुड या कुड या माइट प्लस V1। तो क्या है वुड प्लस V1, तो हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है आई विश आई डैश वर्कड हार्डर देन आई डिड। काश में कड़ी मेहनत किया होता जो मैंने किया इसके तुलना में। जितना मैंने मेहनत किया था ना, जितना मैंने मेहनत किया था उससे कहीं ज़्यादा मेहनत किए होते। काश में जितना मेहनत किया था ना उससे कहीं ज़्यादा मेहनत किया होता। तो क्या है शर्त है, और कब का, पास्ट का। तो पास्ट कंडीशन टेंस के साथ पास्ट कंडीशन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट कंडीशन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस इफ या आई विश या वुड डैट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होता है हमारे स्टूडेंट्स, हेड प्लस V3। तो V3 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो केवल हमको क्या चाहिए हेड, क्या चाहिए हेड चाहिए, क्योंकि पास्ट कंडीशन सेंटेंस है कि काश मैं जितना मेहनत किया था उससे कहीं ज़्यादा मेहनत किया होता। नेक्स्ट द सन डैश एट 6:35 yesterday morning। तो yesterday मारी स्टूडेंट क्या दिख गया yesterday, क्या दिखा yesterday दिख जाए, एगो दिख जाए, पास्ट दिख जाए, लास्ट दिख जाए या बीता हुआ घटना दिख जाए तो उसके साथ V2 का प्रयोग किया जाता है। किसका V2 का, भाग का सेकेंड फॉर्म। तो ये तो V5 है, ये क्या हमारा V5 V4, ये क्या V1 होना चाहिए V2 ना, तो राज का V2 का रोज कि सूरज है ना कल सुबह 6:35 में क्या उगा था, कल की बात हो रही है, तुरंत नहीं है, ये तो टाइम बता रही है, यस्टरडे के बारे में बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि माय फ्रेंड रागिनी डैश हर टास्क बाय देन माय डियर स्टूडेंट, जब भी दिख जाए बाय देन, और बाय के हिंदी क्या होता है तक, क्या देर से तक, तो बाय देन तब तक कि मेरी फ्रेंड जो है ना रागिनी वो है ना तब तक अपना टास्क पूरा कर चुकी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर बाय दिख जाए सेंटेंस में तो ये बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कि कोई एक्शन फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। तो सेल या विल प्लस है प्लस V3, तो विल है प्लस V3 किस में है डी में, विल हैव कंप्लीटेड कि मेरी फ्रेंड रागिनी जो ना तब तक अपनी होमवर्क अपने टास्क पूरा कर चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। रोहित हैड ईटेन द पाई बिफोर वी डैश होम। फिर क्या दिख गया माय डियर स्टूडेंट बिफोर, क्या दिख गया बिफोर। तो अगर बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हो, अगर बिफोर से पहले कौन सा टेंस हो पास्ट परफेक्ट टेंस हो हेड प्लस V3, तो फिर बिफोर के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस V2 का होना चाहिए, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर पास्ट में दो एक्शन हुआ एक के बाद दूसरा, तो पहले एक्शन को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन को बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या कहा रोहित हैड ईटेन द पाई बिफोर वी है ना डैश होम, हम लोग घर जाने से पहले रोहित जो था ना पाई खा चुका था, फर्स्ट एक्शन है। और सेकंड एक्शन कौन है हम लोग घर जाना, तो पास्ट का सेकंड एक्शन को बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका ट्रिक है कि अगर बिफोर के साथ कर दीजिए हेड प्लस V3 तो बिफोर के साथ अगला कौन सा टेंस चाहिए सिंपल पास्ट टेंस V2, इसमें V2 कौन है गॉट, कौन है